हेलो बच्चों, आज हम जेईई मेन 2025 के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है, कह रहा है हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है रेडियस आर का। ये यूनिफॉर्म डिस्क है ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, जो कि यहाँ पॉइंट ओ में दिया हुआ है, और इसका एक्सिस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है। उसके बाद हम एक सर्कुलर पार्ट जिसका रेडियस r/2 है उसको निकाल दे रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल वन। क्लियर। अब कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क अबाउट एन एक्सिस एज गिवन अबव। क्लियर। तो हमने एक छोटा सा डिस्क r/2 रेडियस का निकाल दिया है। रेडियस निकालने के बाद इस सेंटर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम उस स्मॉल से डिस्क का रेडियस का मास निकाल लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना इजी पड़े। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी डेंसिटी लेते हैं। मानते हैं कि इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एम होगी। ठीक है। उसके बाद हम स्मॉल से स्फीयर का डिस्क का मास निकालने जा रहे हैं, तो पाई r/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। हमें नहीं पता इसलिए हमने उसको x माना है। पहला और दूसरा इक्वेशन है, पहले को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 4 इक्वल्स टू m/x। तो x क्या मिला हमें, m/4। मतलब जो कैविटी आई है उसका मास कितना होगा, m/4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सबसे पहले हम बड़ी बॉडी का लेते हैं। बड़ी बॉडी मतलब आपका ये वाला हिस्सा, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ओ पॉइंट पे कितना होगा ये निकालते हैं। तो बड़ा सा स्फीयर की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे कितना होगा, m रेडियस r² डिवाइड बाई 2। ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बड़े से स्फीयर की वजह से। ठीक है। अब हम आते हैं छोटे से स्फीयर की वजह से, है ना। छोटे से स्फीयर की वजह से क्या होगा, छोटे से स्फीयर की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट क्या होगा, उसका मास m/4 दिया हुआ है और उसका रेडियस r/2 दिया हुआ है। ये क्या हो गया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे प्लस m r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसके बीच की दूरी r/2 है। ठीक है। अब हमें आई टोटल निकालना है। आई टोटल निकालने के लिए हम पहले कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे। ये कंप्लीट डिस्क का है और ये कैविटी का है, तो डिस्क का क्या हो जाएगा, mr² माइनस कैविटी का क्या होगा, कैविटी का m/4 r² डिवाइड बाई 2। क्लियर। प्लस mr²/4। इसको और सॉल्व करते हैं तो i की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, mr²/2 माइनस mr²/32 प्लस mr²/4। तो i की वैल्यू सॉल्व करने पे सॉरी 8 mr²। यहाँ पे एलसीएम लेने में गलती कर दिया मैंने, तो इसका एलसीएम 32 होगा। 16 mr² माइनस 9 mr²। तो आई की वैल्यू क्या आई, 7 mr²/32। 7/32 mr²। चलिए ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 7/32, तो आपका 7/32 mr² डी ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग कैविटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैविटी वाले प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, कैविटी को निगेटिव मास की तरह कंसीडर करते हैं और उसके बाद आपके सामने मैंने सब कुछ कैलकुलेशन किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।